तारीख 21 जुलाई सन 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना बेबाक प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पॉडकास्ट का होस्ट हम जुबान संजीव चौहान, लेकर फिर आपके ही बीच की एक कहानी भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन के कुत्सित इरादों की। वे इरादे जो न केवल भारत को सतर्क करने के लिए काफी हैं, अपितु चीन के इन भारत विरोधी इरादों को वक्त रहते कुचल डालने की ओर भी ये साफ साफ इशारा है, ताकि भारत की सरजमी पर जश्न मनाने के बुरे ख्वाब देख रहा चीन जब तक नींद से जागे, उससे पहले ही भारत उसकी उम्मीदों को पांवों तले रौंद कर उसे कच्ची नींद से झकझोर कर जगा दे। कहने का मतलब यह है कि ताइवान के चक्कर में अमेरिका द्वारा बुरी तरह से घेर लिए जाने के बाद भी चीन भारत के साथ संबंधों को लेकर बाज आने को राजी नहीं है। एक तरफ चीन अपनी खाल भारत से बचाने के लिए भारतीय सैन्य अफसरों के साथ बैठक के ऊपर बैठक किए जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घाघ चीन अपनी और भारत की सीमाओं पर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने से भी बाज नहीं आ रहा है। जबकि चीन बखूबी जानता है कि भारत के साथ उसकी निभ तो एक ही चीज सकती है, वो चाहे तो दोस्ती निभा ले और चाहे दुश्मनी। भारत के साथ चीन अगर दुश्मनी और दोस्ती दोनों एक साथ निभाना चाहेगा तो चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत उसे लेने के देने भी डलवा देगा, क्योंकि अब आज का भारत सन 1970 या सन 1972 वाला भारत नहीं रहा है। यह बात चीन को समझनी होगी। आज भारत के संग अमेरिका और यूरोपियन संघ के देश भी कदम ताल करने को तरस रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि भला चीन की क्या औकात। लेकिन चालबाज चीन को आखिर ये सब हकीकत कौन और कैसे बताए समझाए। अब सुना है कि भारत की ताकत से बेखबर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LAC पर फिर लड़खड़ाकर चलना शुरू कर चुका है। सोचिए कि अपनी सीमाओं पर चीन की ऐसी बिगड़ी चाल को भला भारत क्यों बर्दाश्त करेगा। 20 जुलाई सन 2022 यानी बीते बुधवार को ही खबरें छनकर बाहर आई हैं कि ड्रैगन यानी चीन भारत की सीमाओं पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसी भी हद से गुजरने पर आमादा है। इसी बेहयाई योजना के तहत चीन ने अब भारत और अपने बीच मौजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि हाईवे बनाने का ब्लूप्रिंट शुरू कर दिया है बनाना। इस सनसनीखेज अंदर की बात का खुलासा किया है हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने, जिसके मुताबिक दगाबाज मक्कार चीन ने तिब्बत के लिहुंज काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र में काशनगर स्थित माझा तक जाने वाला ये हाईवे अपने नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में भी शामिल कर लिया है। दरअसल चीन का ये वही प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसके तहत चीन सन 2035 तक 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाने का इच्छुक है, ताकि चीन के बुनियादी ढांचे में निवेश के जरिए उसकी अपनी इकोनॉमी में जान फूकी जा सके। यह बताना जरूरी समझता हूं कि लिहुंज काउंटी असल में भारत के अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा है, जिसे मक्कार चीन लंबे समय से दक्षिण तिब्बत का हिस्सा गा बजा रहा है। चीन अब जो नया हाईवे बना रहा है और जिसे G695 यानी 695 के नाम से जाना जाएगा, उसे चीन कोना काउंटी से निकालने पर तुला है। कोना काउंटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के उत्तर में मौजूद है। काम्बा काउंटी की सीमा सिक्किम से और गैरोंग काउंटी नेपाल सीमा के करीब है। चीन का यह प्रस्तावित हाईवे तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच मौजूद बुरांग काउंटी और नगारी प्रांत के जांदा काउंटी से भी होकर गुजरेगा। इसी नगारी प्रांत के कुछ हिस्से पर भारत का कब्जा है, मगर चीन जानबूझकर अपने इस प्रस्तावित हाईवे को उसी नगारी प्रांत से होकर निकालने पर अड़ा है, जिसके कुछ हिस्से पर भारत का कब्जा पहले से है। अब सोचिए, अगर चीन यह सब जानने के बाद भी अगर नगारी प्रांत से होकर अपना प्रस्तावित हाईवे निकालेगा, तो फिर ऐसे में भला भारत क्यों नहीं चीन की गर्दन दबोचकर उसके कदम वहां से पीछे घसीटेगा। यहाँ इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि यह खबर हांगकांग के अखबार से ही बाहर निकली है, मगर चीन और भारत इस पर अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बोले हैं। ये खबर तब बाहर निकल कर आई है जब हिंदुस्तान बीते करीब 2 साल से पूर्वी लद्दाख गतिरोध को सुलझाने की कोशिशों में चीन के साथ जुटा है। बात अगर सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों की करें तो यह भी जानना जरूरी है कि इन तस्वीरों से ही खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास अपना एक गांव जबरदस्ती ही बसा डाला है। और तो और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक तो इस गांव के हर घर के बाहर कारें तक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सन 2017 में भारत और चीन सैनिकों के बीच जिस जगह पर जबरदस्त आमना सामना हुआ था, उस जगह से यह गांव महज 9 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है।
उधर चीन सीमा पर अपनी जमीन की हिफाजत में दिन रात जुटी भारतीय सेना पहले से ही बताती रही है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े स्तर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जुटा है, मसलन सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी आदि आदि। चीन की यह हालत तो तब है जब वो भारत के साथ अब तक लद्दाख से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए 16 बार की बेनतीजा सैन्य वार्ताएं तक आयोजित कर चुका है। दरअसल दो टूक और खरी खरी कहूं बताऊं तो मुश्किल और मुसीबत की असल जड़ यह है कि भारत चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने पर अड़ा है और चीन भारत की सीमाओं की ओर बार बार झांकने से बाज नहीं आ रहा है। पॉडकास्ट में पेश दो टूक और खरी खरी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब आज मुझे अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात 8 बजे मेरी लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, ऐसी भी क्या जल्दी है, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।